नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्रैकनेस बाय के में। आज हम लोग सीखेंगे वर्गमूल निकालना बहुत इजी तरीके से। दो मेथड होते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि, विभाजन विधि। बहुत सारे बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होती है अभाज्य गुणनखंड विधि और विभाजन विधि से निकालने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना। सबसे पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन लिए जो हमारा पूर्ण वर्ग हो, वर्गमूल उससे निकलता है जो पूर्ण वर्ग हो। ऐसे वर्गमूल हम किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, डेसिमल में आंसर आएगा, लेकिन जो पूर्ण वर्ग होता है उसके बारे में सीखेंगे वर्गमूल निकालना अभी। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से उसी का निकलेगा। तो पहला क्वेश्चन है 15,625। ठीक है दोस्तों, 15,625 का हम इस तरह से लगाते हैं। ठीक है, ये लास्ट डिजिट 5 है, तो ये 5 से ही लगा देंगे इसे। 5 या 15, 6 बचेगा, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 12 होगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 उतरेगा 25 होगा, 5 पचे 25। 5 से लग गया दोस्तों। अब 5 से फिर लगा देंगे, 5 छक 30 जाएगा, 1 बचेगा, 2 होगा 12, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 उतरेगा 5 पचे 25। ठीक है दोस्तों, फिर 5 से ये फिर जाएगा, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 2 उतरेगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर ये 5 से जाएगा, 5 से कितना बार में जाएगा, 25 बार में। फिर ये 5 से जाएगा, कितना बार में, 5 बार में। अब क्या करेंगे, अब जितनी भी संख्याओं से लगा है सबको उतार देंगे। कितनी 5 आए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार 5 मैंने उतार दिया। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालना था। वर्गमूल का साइन हमारा ये होता है। ठीक है, वर्गमूल का साइन ये होता है, तो यानी इसका वर्गमूल निकालने तो जो एक पेयर लगेगा, एक पेयर में एक 5 उतार देंगे, फिर एक पेयर का एक 5 उतार देंगे, फिर एक पेयर का एक 5 उतार देंगे। अब सबको गुना कर देंगे, 5 पचे 25 पचे 125, यानी कि इसका वर्गमूल क्या आ गया हमारा, 125 आ गया। ये तो हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि। अब चलिए भाग विधि से बनाते हैं इसे। भाग विधि यानी विभाजन विधि, जो भी बोले, डिवीजन मेथड। ठीक है, उस मेथड से बनाते हैं। यह मेथड बहुत ईजी होता है, इसके कंपेयर में बहुत ईजी से निकलता है ये। तो चलिए विभाजन विधि से सीखते हैं। काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम इसी में होती है। तो सबसे पहले देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा इसे। इसमें सबसे पहले हम पीछे से जो है ना पेयर लगाते हैं, यानी कि 2 का पेयर होता है, 2 का पेयर लगाएं। ये एक अकेला रह गया, एक बेचारा अकेला रह गया। तो एक किसके वर्ग में आता है, ठीक है, इकाई अंक की बात नहीं हो रही है, किसका वर्ग में आता है, ये किसके वर्ग के बीच में आता है। तो देखिए, एक हमारा एक का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग हो जाता है हमारा 4, तो यानी कि एक का वर्ग में ही एक आया, तो हम एक लगा देंगे, एक यहाँ भी लिख देंगे और एक यहाँ भी लिख देंगे। ठीक है, और एक यहाँ पर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो एक का एक जोड़ेंगे, कितना होगा, 2 होगा, और एक में से एक चला जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब जो जोड़ा अंक लगाए हैं वो जोड़ा अंक उधर जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 तो पहले से ऑलरेडी, यानी 2 के बगल में जो संख्या लिखेंगे ना, उसी संख्या से गुना करने पर हमारा 56 आना चाहिए, 56 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे 2 है, 2 के बगल में यदि हम संख्या 2 लेते हैं तो 2 से ही गुना करेंगे तो कितना होगा हमारा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44। ठीक है, अभी भी बहुत कम है, यानी अब 3 लेके देखते हैं। 2 के बगल में 3 लिया तो 3 से ही गुना करेंगे। ठीक है, तो 3 से ही गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 3 9, 3 6, 69 आ गया, यानी इससे ज़्यादा हो गया। तो हम ज़्यादा तो नहीं लगा सकते, इससे कम लगाएंगे। तो इससे कम हमारा क्या है, हमारा 2 बार में ही आया है, तो 2 यहाँ भी लिखेंगे, और 2 से गुना करने पर कितना आया, 44 आया, लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, 2 जो लगाया है यही 2 यहाँ पर जोड़ देते हैं। समझ रहे हैं ध्यान से, जो संख्या यहाँ लेंगे वही संख्या यहाँ जुटेगा और वही संख्या से गुना करके यहाँ लिखाता है। अब इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 2 2 4, ये 2,
ठीक है। इसको घटाएंगे, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1। अब जोड़ा अंक उतरेगा, जोड़ा अंक क्या बचा है 25, 25 को मैंने उतार दिया। अब चूंकि ये संख्या पूरा उतर चुका है, अब देखिएगा ध्यान से, संख्या पूरा ऊपर से उतर चुका है, तो अब केवल हम क्या देखेंगे, लास्ट डिजिट को देखेंगे। केवल हम लास्ट डिजिट को देखेंगे। कब? जब संख्या पूरा लास्ट में उतर चुका है, अब कोई संख्या बचा नहीं उतारने के लिए, तो केवल लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट में क्या है 5। अब जो ये 5 जो है ना, यही हमारे लिए क्लू बनेगा बहुत इजी तरीके से हल करने के लिए। तो 5 किसके वर्ग का इकाई अंक होता है वो देखेंगे। तो हमारा 5 जो होता है, 5 के वर्ग का इकाई अंक 5 होता है और किसी का नहीं होता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ये जो संख्या लिखाएगा वो क्या लिखाएगा दोस्तों, 5 लिखाएगा। तो 5 से ही गुना कर देंगे और यहाँ 5 से ही गुना होगा, 5 ही जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2, 5 × 20 2 22 के 2 हाथ में 2, 5 दूनी 10 2 12। देखें ये आ चुका है हमारे बीच, ये पूरी तरीके से कट चुका है, ठीक है दोस्तों। इसको जोड़ेंगे, 5 × 10 की जरूरत में 1, 4 × 5 और 2। यहाँ पे जो संख्या आती है जोड़ने पर, यह हमेशा इसका डबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा तरह से ये संख्या कट चुका है, तो कट चुका था हमारा वर्गमूल क्या निकला, 15625 का वर्गमूल हमारा निकल गया है 125। देखा, हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि में भी 125 आया और यहाँ पे विभाजन विधि में भी 125 आया। तो आप समझ चुके होंगे अभाज्य गुणनखंड और विभाजन विधि दोनों, मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बनाकर दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई भी संख्या लेते हैं जो पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। तो मैंने लिया 20-25, ठीक है। 20-25 को मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना शुरू किया। 5 है, 5 से ही लगा देंगे, वो बेटर रहेगा। 5 × 20 0, 5 × 25। देखिए ये कैसे आया उसके बारे में मैं बताता हूँ। 5 से यदि 20-25 को डिवाइड करेंगे तो 5 × 20, ठीक है, ये तो कट गया। एक अंक उतरता, तो एक अंक 2 उतारा हमने, ये नहीं जा रहा है चूँकि छोटा हो गया। तो दूसरा अंक उतारने के लिए यहाँ पे 0 लगाते हैं पहले, तब हम यहाँ पे दूसरा अंक उतारते हैं। अब 5 × 5 = 25, कितना बार में गया 405 बार, वही 405 मैंने यहाँ लिखा। फिर ये 5 से लगाएंगे, 5 × 8 = 40, 5 × 1 = 5। अब 5 से तो नहीं जाएगा, 3 से लगा देते हैं, 3 दूनी 6 और 2 3 7 21 हो गया। फिर 3 से ये जाएगा 9 बार में, फिर ये 3 से जाएगा 3 बार में, यानी 20-25 का गुणनखंड क्या क्या हो गया, 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। तो 20-25 का वर्गमूल हमारा क्या हो गया, एक पेयर का 1 5, एक पेयर का 1 3, एक पेयर का 1 3, यानी गुना करेंगे आपस में, 5 या 15 दिया 45, यानी हमारा आंसर क्या आ गया 45। तो चलिए इसे भाग विधि से बनाते हैं, ठीक है। ये तो हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि था। अब भाग विधि यानी विभाजन विधि से हम इसे हल करते हैं, डिवीजन मेथड। तो 20-25 लिखता है, इस तरह से करते हैं, पेयर लगाते हैं, जोड़ा लगाते हैं, ठीक है। जोड़ा हमने लगाया, जोड़ा में ये जोड़ा आया हमारा 20, ठीक है। तो 20 किसके वर्ग में आता है, किस किस के वर्ग के बीच आता है या किस किस के वर्ग में आता है वो देखेंगे। तो 4 का वर्ग तो 16 होता है, 5 का वर्ग 25 हो जाता है। तो 5 का वर्ग 25 इससे ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा वाला तो नहीं लेते हैं, यानी कम वाला लेंगे, यानी 4 लेंगे। तो 4 यहाँ भी लिखेंगे, 4 यहाँ भी लिखेंगे। 4 का वर्ग 16 होता है, 16 लिख देंगे। इसे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 4 4 8 हो गया। अब इसे घटाएंगे तो 4 बचेगा, अब जोड़ा अंक उतर जाएगा। अब चूंकि सारी संख्या मैंने उतार चुका है, सारी संख्या उतार चुके हैं, तो लास्ट डिजिट केवल देखेंगे 5 किसका होता है, ऑब्वियसली 5 का होता है, 5 लिख देंगे। 5 से ही हम इसे गुना कर देंगे, ठीक है। 5 × 25 के 5 हाथ में 2, 8 × 40 2 42, ये आ चुका है हमारा बीच, ये कट गया, ठीक है। 45 का डबल भी आ चुका है, यानी हमारा परफेक्ट बना है, सही बना है। तो हमारा 20-25 का वर्गमूल क्या आ गया दोस्तों, 45, ठीक है। ये दोनों मेथड आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और बनाकर देखते हैं, ताकि आप कभी भूलें ना।
ये दोनों मेथड को। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन लेते हैं 4356। ठीक है दोस्तों, 4356 को अभाज्य गुणनखंड मेथड से बनाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। देखिए लास्ट डिजिट 6 है तो 2 से जाएगा, 2 से लगा देंगे। 2 दूनी 4, 3 है, 2 एकम 2 लगेगा, 1 बचेगा, 15 होगा, 2 से 14 लगाएंगे, 1 बचेगा, 6 उतरेगा, 16 होगा, 2 8 16 लगा देंगे। फिर लास्ट डिजिट 8 है, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से लगा देंगे। 2 एकम 2, 1 उतरेगा तो नहीं जाएगा, 7 उतरेगा, 0 उतारेंगे, 2 8 16, 1 बचेगा, 8 उतरेगा, 18 होगा, 2 9 18। अब तो ये 2 से नहीं जाएगा, अब देखते हैं 3 से जाएगा क्या, तो जोड़ कर देखेंगे। 9 8 17 और 1 18, जोड़ने पर संख्या 3 से कट रही है तो 3 से वो कटती है, 3 से यहाँ पर आँख मूंद कर लगा देंगे। 3 3 तिया 9, 1 बचेगा, 3 चक 18, 3 तिया 9। फिर ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर ये 3 से तो नहीं जाएगा, चूँकि 2 1 3 1 4, 3 का टेबल में 4 नहीं आता है, तो 3 से तो ये विभाजित नहीं होगी। तो अब सीधे जानते हैं 121 किसका वर्ग होता है, 11 का होता है, केवल सीधे 11 से ये कटेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे 4356 का अभाज्य गुणनखंड हमारे बीच क्या क्या आया है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11 गुना 11। तो इसका वर्गमूल भी क्या निकलेगा, 4356 का एक पेयर का 1 2, एक पेयर का 1 3 और एक पेयर का 1 11। अब गुना कर देंगे आपस में, 2 तिया 6, 6 को 11 से करेंगे तो क्या आएगा हमारे बीच, 66। यानी इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों, 66। इसका वर्गमूल क्या निकल गया, 66। तब इसी को हम विभाजन विधि से यानी भाग विधि से, डिवाइडिंग मेथड से हम इसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए बनाकर देखते हैं इसे भाग विधि से। 4356 इस तरह से लगाएंगे, पेयर लगाएंगे। ठीक है, 43 का पूरा पेयर लग चुका है। तो 43 किसके वर्ग के बीच आता है, तो 7 का वर्ग 49 हो जाता है, 49 हो जाता है। 6 का वर्ग 36 होता है, 6 का वर्ग कितना होता है, 36। 7 का वर्ग कितना हो जाता है, 49। चूँकि ये ज़्यादा नंबर है तो हम 6 लेंगे, 6 लिखेंगे, यहाँ भी 6 लिखेंगे, यहाँ भी 6 लिखेंगे, यहाँ तो जुड़ जाता है, 12 हो जाएगा। 6 6 कितना, 36। ठीक है, कितना बचेगा दोस्तों, 7। ये तो कट गया, अब जोड़ा वाला अंक उतर जाएगा, सारा अंक चूँकि उतर चुका है। तो लास्ट डिजिट केवल देखेंगे, लास्ट डिजिट किसके किसके बीच, किसका इकाई अंक होता है, 6। तो मुझे पता है 6 का तो हुआ ही, 4 का भी हमारा क्या आता है, इकाई अंक 6 आता है। ठीक है, इकाई अंक 6 आता है। तो 4 या 6 दोनों में से कौन सा नंबर यहाँ पर सूट होगा, तो हम इसको चेक कर लेंगे। 12 पहले से ऑलरेडी। ठीक है, इसके आगे हम नंबर 4 लेते हैं, तो 4 से ही गुना करेंगे। 4 चक 16 6 में 12 चक 48 1 49। आया क्या, नहीं आया, तो ओबियसली 4 से नहीं आया तो 6 से आ जाएगा। तो 6 आँख मूंद कर हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, 6 लिख देंगे। 6 चक 36 के 6 हाथ में 3, 12 6 72, 3 कितना हो गया दोस्तों, 75। ये आ चुका है, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 132। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वर्गमूल निकल चुका है, स्क्वायर रूट निकल चुका है 4356 का 66। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा अभाज्य गुणनखंड मेथड और भाग विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड दोनों इजी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो इसे लाइक कर दे इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे जो नए आए हैं, ताकि मैं आगे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें ला सकूँ मैथ से रिलेटेड। ठीक है, जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट्स में ज़रूर बोलें। ठीक है दोस्तों, और इस वर्गमूल निकालने की विधि, 2 विधि तो मैंने बताया, अब एक इजी विधि बताऊंगा शॉर्टकट तरीके से जो आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।